Good morning, class. Today we will read further this lesson. Today's topic is modern form of money, मुद्रा के आधुनिक रूप. We have seen, जैसा कि हम देख चुके हैं, that money is something that can act as a medium of exchange in the transaction. मनी एक ऐसी चीज़ है जो लेन देन में क्या है, एक मीडिएटर का काम करती है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है कि जिससे हम चीज़ ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं. बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉज यूज एज मनी. सिक्कों के चलन से पहले अलग अलग तरह की जो चीज़ें थी वो पैसे के रूप में इस्तेमाल की जाती थी. For example, since the very early age, Indians used grain and cattle as money. बहुत पहले एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि प्रारंभिक काल जो था उसमें जो इंडियंस थे वो अनाज और पशु को मनी की तरह यूज़ करते थे. देयर आफ्टर केम द यूज़ ऑफ मेटेलिक कॉइन, और उसके बाद जो मेटेलिक कॉइन है वो यूज़ में आए, वो प्रचलन में आए, जैसे गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर कॉइन ये यूज़ किए जाने लगे. ए फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट करेंसी, और वो कह रहे हैं कि इनका चलन पिछली कई सदियों तक चलता रहा. करेंसी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स. जो मनी के आज आधुनिक रूप हैं वो करेंसी हैं और कागज़ के नोट. जो करेंसी है वो कागज़ के नोट में और सिक्कों में हमें मिलती है. जैसे लोहे के सिक्के भी बने हुए हैं और कागज़ के नोट भी होते हैं, तो उस वो क्या है, करेंसी है. Unlike the things that were used as money earlier, modern currency is not made of precious metals such as gold, silver and copper. वो कह रहे हैं कि वे चीज़ें जो पहले मनी की तरह यूज़ की जाती थी उसके विपरीत, जैसे बहुत ज़्यादा बहुमूल्य जो चीज़ मेटल के जो सिक्के होते थे, जैसे सोने के, चांदी के, वो नहीं बने होते अब. एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, और ग्रेन और कैटल भी अब यूज़ नहीं किए जाते. देयर आर नाइदर ऑफ एवरी डे यूज़ द मॉडर्न करेंसीज विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स अवन. केवल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें वो चीज़ें लेने और देने में मुद्रा की तरह ग्रेन और कैटल यूज़ नहीं किए जाते. और जो मॉडर्न करेंसी है, जो आज की आधुनिक मुद्रा है, इसका अपना कोई इस्तेमाल नहीं है. इस प्रकार का अपना कोई भी इस्तेमाल नहीं है इसका. देन वाई इज इट एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. फिर इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों माना गया है? इट इज accepted as a medium of exchange because the currency is authorized by the government of the country. इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए माना गया है क्योंकि किसी भी देश की सरकार इसे मान्यता देती है, इसे मान्य देती है, अथोराइज करती है. इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. इंडिया में जो भारतीय रिजर्व बैंक है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से करेंसी जारी करता है, जो करेंसी नोट है वो जारी करता है. एज पर इंडियंस लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी. कानून के अनुसार, जो इंडियन कानून है उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है, कोई भी करेंसी जारी नहीं कर सकता. मोर ओवर द लॉ legalize the use of rupees as a medium of payment that cannot be refused in the settling transaction in India. और इसके अलावा जो कानून विनियम है उसके माध्यम के रूप में ये रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान की गई है कि लेन और देन में रुपए का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे इंडिया में कोई भी मना नहीं कर सकता कि भाई मैं किसी चीज़ के बदले चीज़ ही दूंगा और पैसे नहीं लूँगा, ऐसा नहीं है. No individuals in India can legally refuse a payment made in rupees. और कोई भी जो व्यक्ति है वो कानूनी तौर पर रुपयों में अगर कोई मूल्य देता है किसी चीज़ का तो वो उसको मना नहीं कर सकता, रिफ्यूज़ नहीं कर सकता. हैंस द रुपी इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसीलिए जो रुपीज़ हैं उनको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में स्वीकार किया गया है. डिपॉजिट विद बैंक्स, बैंकों में निक्षेप. The other form in which people hold money is as a deposit with banks. लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं. मुद्रा बैंकों में जो पैसे हैं वो बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं. एट
ए पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय, पीपल नीड ओनली सम करेंसी फॉर देयर डे टू डे नीड्स, उसको कुछ ही पैसों की ज़रूरत होती है जो दिन भर की आवश्यकताएं होती हैं, रोज़मर्रा की आवश्यकताएं होती हैं उनके लिए। For instance, workers who receive their salaries at the end of each month have extra cash at the beginning of the month. उदाहरण के लिए हम ये ले लेते हैं, मान लो एक मजदूर है, वो पूरे महीने कार्य करता है तो उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है महीने के अंत में। और उसके पास जो खर्चे के लिए पैसा होता है वो अगले महीने का होता है, तो अगले महीने की शुरुआत में ही उसको खर्चा मिलता है मान लो, तो वो उसके पास क्या हो गया, पूरे अगले महीने का खर्चा, और उसको वो ऐसी जो कैश होता है वो बैंक में रख लेता है। व्हाट डू पीपल डू विद द एक्स्ट्रा कैश, तो वो एक्स्ट्रा कैश के साथ क्या करेगा, दे डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन देयर नेम, तो वो उस पैसे को एक बैंक अकाउंट में डाल देता है, अपना बैंक अकाउंट खोल करके। Banks accept the deposits and also pay an interest rate on the deposits. जो बैंक है वो डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है और उसके साथ इंटरेस्ट भी उसको देता है, यानी कि ब्याज भी देता है। इन दिस वे पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक एंड इट अर्न इन एन इंटरेस्ट। इस तरीके से लोगों का जो पैसा है वो बैंक में सेफ भी रहता है और ब्याज भी कमाता है। पीपल आल्सो हैव द प्रोविजंस टू विड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, और वो अपनी मनी को निकाल भी सकते हैं जब उनको जरूरत हो। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विड्रॉन ऑन द डिमांड, दिस डिपॉजिट आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। तो वो कह रहे हैं कि बैंक खाते में जो धन जमा है उनका वो मांग के जरिए निकाला जा सकता है, और इस जमा को मांग जमा कहा जाता है, यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। जो डिमांड डिपॉजिट्स है वो एक और दिलचस्प सुविधा देता है। इट इज़ दिस फैसिलिटी विच लैंड्स इट द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी दैट ऑफ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि क्या है, ये सुविधा देता है कि इस पैसे का जो यूज़ है, जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो ये है कि अपने नकद की बजाय वो चेक से भी भुगतान उसका कर सकता है। चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट, ए चेक इज ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू, सॉरी बीच में रह गया ये, यू वुड हैव हियर्ड ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक इंस्टेड ऑफ कैश, वो कैश की बजाय चेक में भी दे सकता है। फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेपर पेयर payer who has an account with the bank make out the check for a specific amount। तो यदि बैंक में जो भुगतान वो करना चाहता है उसका अगर खाता है और उसमें पैसे हैं तो वो चेक के रूप में भी किसी ना किसी को पैसे दे सकता है। A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person account to the person in the whose name the check has been made। मान लो जिसके नेम का उसने चेक बनाया, आप किसी को पैसे देना चाहते हो और उसके नाम का आप चेक बना देते हो और उस पर साइन कर देते हो, तो वो आपके खाते में से अगर बैंक में जा करके वो पेपर देता है तो वो पैसे वो निकलवा सकता है, क्योंकि आपके उस पर सिग्नेचर और आपने उसको दिया है। जैसे ये है, नीचे दिखा भी रखा है कि ये 57,000 का एक चेक दे रहा है, पे किसको कर रहा है, प्रेम कुमार को 57,000। इस तरह से ये चेक भरा जाता है, और जाकर के अगर आप चेक नंबर भी इसने दिखाया है, बैंक ब्रांच कोड भी दिखाया है, तो आप ऐसे अगर किसी को देते हो तो वो जा करके अपने पैसे निकलवा सकता है। Thus, we see that demand deposits are essential features of money. The facility of check against demand deposit make it possible to directly settle पेमेंट्स विदाउट यूज ऑफ कैश। तो इस तरह अगर डिमांड डिपॉजिट्स जो मांग जमा मुद्रा हम बोल सकते हैं इसको, ये है कि आप चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा क्या कर सकते हो, चेक के द्वारा ही उसकी पेमेंट कर सकते हो, डायरेक्टली कैश न दे करके। Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they continue money in the modern economy। तो इस तरीके से इसने बताया है कि जो चेक है उसके वे में ही आजकल ज़्यादातर जो पेमेंट है वो दी जाती है, जो बड़ी बड़ी पेमेंट्स हैं चेक के जरिए, क्योंकि बड़ा कैश उसको नहीं उठाना पड़ता और सीधा उसके बैंक के खाते में पैसे चले जाते हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर
यू मस्ट रिमेंबर द रोल दैट द बैंक प्ले हेयर। आपको पता चल ही गया होगा कि बैंक यहाँ क्या रोल निभाता है। बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट्स एंड नो पेमेंट्स बाय चेक अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स। परंतु जो बैंक हैं उनके लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। और the modern form of money, currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system। ये जो मुद्रा के आधुनिक रूप हैं जैसे करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही करीब से जुड़े हुए हैं। मान लो एक उसमें पैसे जमा करवाता है और दूसरा क्या करता है, वहां से निकलवा लेता है। मान लो आप हो, जैसे किसी को कोई लोन लेना है तो जिसके पास ज्यादा पैसे थे उसने बैंक में जमा करवाए और जिसको जरूरत थी उसको उन्होंने निकलवा के एज ए लोन के रूप में ले लिया, और जो पैसा बीच में इंटरेस्ट का बचेगा वो बैंक की ही आय होगी वो। सो स्टूडेंट्स आज हमने यहीं तक किया। नेक्स्ट पॉइंट हम कल करेंगे। जिस भी बच्चे ने अपने नोट्स तैयार नहीं किए हैं कृपया अपने नोट्स तैयार कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।